हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हमें समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार हम इस तरह से लिखते हैं 25.3। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये 25 जो है, दिस इज कंसिडर्ड एज एक्यूरेट डिजिट। लेकिन यहीं पर ये 3 जो है, इसे कहते हैं हम डाउटफुल डिजिट। अब आप सिंपली ये समझ जाएं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेट डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम कहते हैं, है ना। तो इसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो दिस इज meaningful digits which are known with certainty. In other way, you can say that significant figure is combination of accurate digit plus first doubtful digit. इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें फॉलो करने हैं और फिर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिराइव किया जाता है। तो चलिए हम उन रूल्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए, वो रूल्स क्या हैं? ध्यान दें बच्चों, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहां कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है ना। तो यानी कि अगर हमने लिखा 300 हमने लिखा, तो यहां पर नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस अमाउंट में एक सिग्निफिकेंट डिजिट। वेरी सिंपल। चलिए, दूसरा है जीरोस बिटवीन 2 significant digits are significant figure. ध्यान देंगे, जीरो बिटवीन 2 significant digits are significant figure। ठीक, थर्ड पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझे, ये सेकंड वाले रूल का एग्जाम्पल आप ऐसे समझे कि जैसे दिया हुआ है 304, तो हमें पता है कि जो नॉन जीरो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इन दोनों के बीच में अगर शून्य आ रहा है तो शून्य भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलो, अब बात आती है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है बच्चों, जो जीरो लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये कब सिग्निफिकेंट होते हैं? तो ये तब सिग्निफिकेंट होते हैं व्हेन
it comes after decimal and when it comes at end। याद रखिएगा बच्चों, बस ये दो स्थिति में ही सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर किए जाते हैं। कब? जबकि ये डेसिमल के बाद में आते हैं, या फिर और साथ में, नॉट या फिर, और साथ में ये सबसे लास्ट में आते हैं। थोड़े एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। देखिए, अगर 1.560 है, 1.560 है, तो यहां ध्यान दे, ये शून्य जो है वो लास्ट में भी है और आफ्टर डेसिमल भी है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और हमें पता है कि नॉन जीरो जितने भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट तो होती ही है, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और उसी तरह से अगर हमने लिखा 1560, तो ध्यान दे बच्चों, यहां पर कोई डेसिमल नहीं है, तो हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। इन दिस कंडीशन देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आसान है बच्चों, जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूं आप उस तरह से ही करें। किताब में जो बातें दी गई हुई हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, है ना, तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आफ्टर माय क्लास इफ यू गो थ्रू एनसीईआरटी देन यू विल फाइंड एवरीथिंग इजी। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने ट्रेलिंग जीरो की बात देख ली। अब हम लोग देखते हैं लीडिंग जीरोस, ऐसे जीरोस जो शुरू में आते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, ये जितने भी होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। लीडिंग जीरोस जो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया 0.09, यहां देखिए लीडिंग जीरो ये है, ये है, दे वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। इन दिस कंडीशन हम कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है 0.0000900। बच्चों देखिए यहां पर ये जो है ये जीरो के बाद तो है, लेकिन क्या है? लीडिंग जीरोज हैं। तो लीडिंग जीरोज जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। बट दिस जीरो इज एट एंड एंड आफ्टर डेसिमल। सो आप ये थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट को देखिए, क्या क्राइटेरिया है? आफ्टर डेसिमल एट द सेम टाइम इट शुड कम एट एंड। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये सिग्निफिकेंट फिगर तो है ही, है ना बच्चों। अब सेकेंड रूल को देखिए। सेकेंड रूल क्या कहता है? ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब एक चीज को याद रखें, यहां पर पांचवा जो पॉइंट आता है इसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, बट कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैं बताता जा रहा हूं, आप जरा ध्यान दें। यहां पर मैंने लिखा कि अगर कोई वैल्यू डेफिनिट है, ठीक है ना, यानी कि डिफाइंड वैल्यू है या फिर कांस्टेंट है, आप कह सकते हैं इफ डिफाइंड वैल्यू और कांस्टेंट और डेफिनिट वैल्यू। बच्चों इनके जो सिग्निफिकेंट होते हैं
वो होते हैं इन्फिनिट। ये बहुत जरूरी है, इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे कि आपको दे दिया गया 2 बुक्स और केवल जो है काउंटिंग नंबर, यू कैन राइट काउंटिंग नंबर ऑल्सो। ये कितने हो गए? 2। तो 2 के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इन्फिनिट। कैसे? तो आप 2 के बाद कितने भी शून्य डाल दें, ठीक है ना, एक अनंत तक शून्य को ले जा सकते हैं। उसी तरह से अगर हम एवोगैड्रो नंबर को लिखें, एवोगैड्रो नंबर, तो बच्चों हमें पता है एवोगैड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं और ये कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरह से हमने मान लिया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? इसे हम c से डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू भी जो है 3 इंटू 10⁸ होती है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को भी हम कांस्टेंट मानेंगे। उसी तरह से पाई की वैल्यू है, वो भी कांस्टेंट है ना? तो ये सारे के सारे जो इनके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे? इन्फिनिट होंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको आप याद रखें। अब बच्चों अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे चलते हैं और वो है 6th पॉइंट। जरा 6th पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। 6th रूल है और वो ये कहता है कि नंबर्स written in scientific notation यहां पर क्या होता है कि सारे के सारे डिजिट जो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, एक्सेप्ट पावर ऑफ 10, जो कि इनसिग्निफिकेंट होता है। घबराइए नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में साइंटिफिक नोटेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साइंटिफिक नोटेशन आपने जाना हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा 7.02 इंटू 10⁻3। अब देखिए ये जो है नॉन जीरो है, ये दोनों नॉन जीरो है, तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और ये जीरो जो है ये भी इनके बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन ये जो है पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1.306 इंटू 10⁻³ है ना, एक माइनस में ले लेते हैं। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, ये भी है, और शून्य इन दोनों के 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो ये भी हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। बट दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज दिस इज इनसिग्निफिकेंट। सो कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कहां है बच्चों किसी भी तरह की प्रॉब्लम? लेकिन शुरू में ये दिक्कत करती हैं, ये मैं मानता हूं। अब जरा देखिए, एक पॉइंट आता है, इसे आप समझें। जैसे 4.060
किलोमीटर दे दिया गया, और यहीं पर 4.060 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर दे दिया गया, है ना। और यहीं पर 30, और आप कह सकते हैं जस्ट मिनट, और यहीं पर 4060 मीटर दे दिया गया। अब बच्चों यहां पर कंफ्यूजन होती है ना, थोड़ा सा इसका अलग है। देखिए यहां पर, क्योंकि बात यहां पर मेजरमेंट की आ रही है, मेजरमेंट की आ रही है, तो यहां पर आप देखें कि ये भी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। तो यहां पर ये भी है साइंटिफिक फिगर, ये भी है साइंटिफिक फिगर, और ये लास्ट 0 है आफ्टर डेसिमल, तो ये भी है सिग्निफिकेंट फिगर। और जो शून्य 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पर देखें, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, लेकिन हमें पता है हम इसको नहीं मानेंगे। तो यहां कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर आपको समझना है बच्चों, यहां पर अगर आप नियम को लगाएं तो ये क्या बताता है कि 4060 मीटर, और ये मीटर जोड़ के बात थोड़ी सी बदल जाती है, बात थोड़ी सी बदल जाती है। और वो क्या हो जाती है कि अगर आप कहेंगे कि दिस इज 0 एंड इट इज नॉट, it is at end but it does not come after decimal, so this 0 will not be considered as significant figure। लेकिन ऐसा यहां नहीं है, यहां हमें इसे भी जोड़ना होगा और यहां पर हो जाएगा 4 significant figure। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो बच्चों इसे याद रखें, when any number comes from measurement, तो उसमें आप सबों की गिनती करेंगे। तो लिखें when it comes from measurement, आपको पता है यहां पर m दिया हुआ है, m ये डिनोट करता है कि मीटर की बात हो रही है, तो यहां पर आपको सबों को गिनना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये हमारे जो है रूल्स फिनिश होते हैं। अब यहां पर कुछ चीजों को हमें देखना है, कुछ एग्जांपल्स को कर लेना है। तो चलिए जरा हम तेजी के साथ इन्हें करते हैं और कर देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा 100, 100। अब मुझे बताइए ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो 100 जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अगर हमने यहां पर ही लिख दिया 1.00, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। देखिए ये तो होगा ही, ये भी हो जाएगा, तो ये 0 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप देखिए 1 इंटू 10⁻², बच्चों ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम पावर को, पावर ऑफ 10 की गिनती नहीं करेंगे, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें 1.0 इंटू 10⁻², तो बच्चों देखिए ये शून्य के बाद लास्ट, सॉरी डेसिमल के बाद लास्ट शून्य आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट है, तो हम कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 एंड 0। इसी तरह से यहां पर आ जाइए 1.000 इंटू 10⁻², ये इनसिग्निफिकेंट है। बाकी आप देखें लास्ट शून्य विच कम्स आफ्टर
डेसिमल इज सिग्निफिकेंट और 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, तो ये दोनों शून्य जो इनके बीच में आ रहे हैं ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बच्चों आप ऐसा करें, एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसे आप करने की कोशिश करें, ठीक है? तब बात आपकी और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों? अब यहां पर हमें एक रूल को देखना है जो स्टोइकोमेट्री में या फिर आपके कैलकुलेशन में ये काम आने वाले हैं, और वो क्या है? वो है राउंडिंग ऑफ। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।